हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे ताकि जो हमने सीखा है वो और स्ट्रॉन्ग हो सके। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हमें इन नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलते हैं। तो सबसे पहला है 256। बाइनरी में कन्वर्ट करने के दो तरीके हैं और मैं इन सवालों के लिए पावर ऑफ टू मेथड का यूज करूँगा। तो हम यहाँ पे प्लेस होल्डर रखेंगे। तो 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096 और सोन, अगर हमारे नंबर इससे बड़े हैं। तो हमने देखा कि सबसे पहला वाला है 256 जो कि बेस 10 के अंदर है। तो 256 हमें यहाँ पे डायरेक्ट मिल चुका है। तो हमारा इसका आंसर होगा, तो फर्स्ट का आंसर हुआ हमारा 1 4 जीरोज देन 4 जीरोज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर हमारा क्या है, 101 ऑफ बेस 10। तो 101 से जस्ट छोटा नंबर है 64, क्योंकि 128 इससे बड़ा है। 128 को हम लेंगे तो इससे बड़ा चला जाएगा। तो अब 101 में से 64 माइनस करके देखते हैं। तो 11 में से 4 गए, कितने बचे? 7। ये 9, 9 में से 6 गया 3, 37। 37 हो गया 32 प्लस 5। तो 5 के लिए ये हो गया और हमारे पास ये बाइनरी आ गई। तो सेकंड का आंसर है 11000101 ऑफ बेस 2। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 1101, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है और वो चीज़ ये है कि ये पहले ही बाइनरी में हमको दे रखा है। तो इसका मतलब है इसका थर्ड का आंसर डायरेक्ट यही है, 1101। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें दे रखा है 1000, लेकिन वो बेस 10 के अंदर है। तो हम यहाँ पे चलते हैं। अब क्योंकि 1024 इससे बड़ा है तो हमारे यहाँ पे सारी वैल्यूज जीरो होंगी और 512 हम ऑन कर देंगे। तो 512 अगर मैं माइनस करूँ 1000 में से, या दूसरा तरीका करके देखते हैं। 512 के अंदर अगर मैं 256 ऐड करता हूँ तो क्या आएगा? 678 5 6 और 768, जो कि मेरा 1000 से छोटा है। इसका मतलब है मेरे को यहाँ पे 256 लेना चाहिए। अब मैं इसके अंदर 128 ऐड करता हूँ तो 8 8 16 6 7 8 9 और 7 और 1 8। 1000 से छोटा है तो मैं यहाँ पे इसको ऐड कर दूँगा। अब हम आगे चलेंगे चलेंगे चल के देखते हैं। उसके बाद हम ऐड करते हैं 64। 64 मैंने ऐड किया, ये हमारा हो गया 960। ठीक है, चलेगा। अब मैं इसके अंदर 32 ऐड करता हूँ। अगर मैं इसके अंदर 32 ऐड करता हूँ तो 299 992 ये, और उसके बाद हमारा बचता है 8। तो हमारा 8 ये हो गया और ये हमारा हो जाएगा बेस 2 के अंदर 1000 की वैल्यू। तो हमारे इसका आंसर आ गया 11111010000 ऑफ बेस 2। अब क्या ये तरीका सही है? तो एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। तो जिन भी चीज़ों की हमने एडिशन की है फटाफट उनको जोड़ लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या था, 128 और 32। 128 प्लस 32 हमारा हो गया 160। उसके बाद हमारा आता है 256 और 64। 256 प्लस 64 हमारा कितना होगा? ये होगा हमारा 320। तो 320 प्लस 160, 0678 480। 480 में अगर मैं 512 जोड़ूँ तो ये हो गया मेरा 299 और ये हमारा 8। तो ये हमारा हो गया 1000, जो कि हमारा वेरीफाई सही है। आगे अगले सवाल पे चलते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग टू डेसिमल। ठीक है, आसान है। वही अपन बेस लेंगे यहाँ पे 2 के पावर्स वाली। 1 2 4 8 16 32 64 128 256। इतना बहुत होना चाहिए, अगर इससे ज़्यादा चाहिए तो हम देखते हैं बाद में। तो अब हमारे पास क्या है, 1011। तो 1011 हमने यहाँ पे लगाया तो 8 9 10 11। तो 1 का आंसर हो गया 11 ऑफ बेस 10, क्योंकि हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें बोलता है हमें चाहिए 100 1001 तो उल्टा लिखते हैं 1001 001 तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 512। टोटल सम कितना बना? टोटल सम बना हमारा 512 प्लस 8, 520 प्लस 65। तो ये हो गया मेरा 585 ऑफ बेस 10। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, जहाँ पे हमें दे रखा है 15 ऑफ बेस 2। इसका मतलब है ये हमारा रॉन्ग क्वेश्चन।
क्योंकि बेस 2 के अंदर हमारा यहाँ पे 5 से ज़्यादा डिजिट आ ही नहीं सकते, मतलब 1 से ज़्यादा डिजिट आ ही नहीं सकते, और यहाँ पे 5 मेरा 1 से बड़ा है, हम बाइनरी में 5 को रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते। उसके बाद हमारा आता है हमारा 15 इन बेस 10। अब क्योंकि हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ये पहले से ही डेसिमल के अंदर है, तो इसका आंसर हो गया 15 ऑफ बेस 10। ठीक है, आगे चलते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग टू हेक्साडेसिमल एंड ऑक्टल। ठीक है, चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास है जीरो इन बाइनरी। तो जीरो इन बाइनरी का मतलब है क्योंकि जीरो हर एक बेस के अंदर सेम रहते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा जीरो ऑफ बेस 16 एंड जीरो ऑफ बेस 8 हेक्साडेसिमल और ऑक्टल में। सेकंड पे चलते हैं। तो ये है हमारा 1 1 1 0 0 0 1 1 1 इन बेस 2। तो सबसे पहले हेक्स में कन्वर्ट करने के लिए हम इसके 4 के ग्रुप्स बनाएंगे। पहला ग्रुप ये, दूसरा ग्रुप ये। अब क्योंकि ये 1 अकेला है, हम इससे पहले जीरो लगा दें, फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये हमारा तीसरा ग्रुप, तो ये है हमारा 1। अब ये है हमारा 8 9 10 11 12, और ये है हमारा 7। तो हेक्साडेसिमल के लिए ये बनेगा 1, ये बनेगा C, ये बनेगा 7। तो ये हमारा हो गया 1C7 ऑफ बेस 16। तो और बेस 8 के अंदर क्या आएगा? बेस 8 के अंदर आने के लिए हमें 3 के ग्रुप बनाने पड़ेंगे। तो 3 के ग्रुप बनाते हैं, 3 का एक ये ग्रुप, 3 का एक ये ग्रुप, 3 का एक ये ग्रुप, और ये जीरो हमारी एक्स्ट्रा है जो हमने ऐड की थी। तो ये हो गया 7, ये हो गया 0, ये हो गया 7। तो ये हो गया हमारा 707 ऑफ बेस 8। ठीक है, तीसरे सवाल पे चलते हैं। तीसरे सवाल पे चलने के लिए हमारे पास है 561 इन बेस 8। तो बेस 8 का तो हमारे पास आंसर आ ही गया, 561 ऑफ बेस 8। अब हमें इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला स्टेप है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो 5 6 1, 5 की बाइनरी 3 डिजिट्स के 3 बिट्स के अंदर ये हो गई, 6 की बाइनरी ये हो गई, और 1 की बाइनरी ये हो गई। हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमें 4 4 के पेयर बनाने हैं। तो एक 4 का पेयर ये हुआ, एक 4 का पेयर ये हुआ, और अगले 4 के पेयर के लिए हम यहाँ पे गए। तो हमारे पास क्या आया? ये हुआ 1, ये हुआ 0 1 1 1 से हमारा 7, और 0 0 0 1 ये हुआ हमारा 1। तो ये हो गया 171 ऑफ बेस 16। क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन 4 के अंदर हमारे पास क्या गिवन है? क्वेश्चन 4 के अंदर हमारे पास गिवन है कि हमारे F1 FF ऑफ बेस 16, मतलब हेक्स के अंदर हमारी वैल्यू तो है पहले से ही, ये हो गया 16। अब हमें चाहिए ऑक्टल वैल्यू। ऑक्टल वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे F लिखा है, इसकी 4 बाइनरी बिट्स लिख दी। 1 के लिए 4 के अंदर बाइनरी बिट्स ये हो गई, F के लिए 4 बिट्स ये हो गई, और इस F के लिए 4 बिट्स ये हो गई। अब हमें क्या करना है? इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ऑक्टल के लिए हम बनाएंगे 3 दिन के पेयर। ये हो गया 7, ये हो गया 7, ये हो गया 7, ये हो गया 0, ये हो गया 7, और 2 0 ऐड करके ये हो गया 1। तो ये हुआ मेरा 170777 ऑफ बेस 8। ठीक है, अब आगे चलते हैं आखिरी सवाल पे, जहाँ पे हमें इन सभी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कोई बात नहीं है, करते हैं आंसर। तो 1 CF इज गिवन इन बेस 16। तो 1 की बाइनरी हो गई 0 0 0 1, C मतलब 12 की बाइनरी हो गई 1 1 0 0, F मतलब 15 की बाइनरी हो गई 1 1 1 1। अब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 1 2 4 8 16 32 64 128 और 256। तो 256 और 64 को अगर हम ऐड करेंगे 6 7 8 9 10 12 320, उसके बाद अगर मैं 128 और 2 को ऐड करता हूँ, मेरे पास आएगा 130। ये हो गया मेरा 5 450। अब क्या बचा हमारे पास? 8 4 और 1, 8 4 12 और 1 13। तो ये हो गया मेरा 463। देयरफॉर फर्स्ट का आंसर है 463 ऑफ बेस 10। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पे हमारे पास है 77 ऑफ बेस 10। अब क्योंकि ये पहले से ही बेस 10 के अंदर है, तो हमारा आंसर डायरेक्ट यही हो गया। थर्ड के अंदर चलते हैं। इसके अंदर है 77 ऑफ बेस 8। इसका मतलब है सबसे पहले इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। बाइनरी में क्योंकि ऑक्टल में है, तो 7 को 3 बीट के अंदर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस 7 को 3 बीट में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम नीचे लिखेंगे 1 2 4 8 16 और 32। इनका सम अगर हम करेंगे तो ये आएगा 63 ऑफ बेस 10। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, जहाँ पे हमारे पास है 156 ऑफ बेस 8। 156 ऑफ बेस 8 का मतलब हुआ, हम चलेंगे 1 2, तो सबसे पहले 1 की बाइनरी लिखेंगे 3 बिट्स के अंदर। 1 की बाइनरी हो गई 001, 5 की बाइनरी हो जाएगी 101, और 6 की बाइनरी हो जाएगी 110। डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 1 2 4 8 16 32 और 64। तो हमारे पास क्या हुआ? 32 और 8 हमारे पास हो गया 40,
64 प्लस 4 68 और ये हो गया 70 70 और एक 71 1 1 1। तो हमारे पास आ गया ये 1 1 ऑफ बेस